अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब के तमाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से पार्ट 1 और पार्ट 2 सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के इंटर के एडमिशन जा रहे हैं। जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने कॉलेज से रजू करना होता है, और जो कि प्राइवेट कैंडिडेट है ख़ास तौर पर इम्प्रूवमेंट वाले, उन्होंने खुद से एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के हवाले से उनकी एडमिशन और उनके एग्ज़ाम और बहुत सी ऐसी प्रोसीजर के मुतालिक स्टूडेंट के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि उन्होंने क्या 2020 में जो रिसेंटली जो स्पेशल एग्ज़ाम हुए हैं, ये जो प्रमोट किए गए हैं, क्या वो कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो पीछे प्रमोट हुए हैं और जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हम इस चैनल पर एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सी नोटिफिकेशन जो अपडेट वगैरह है, हम यहाँ पर नोटिफिकेशन किसी की भी किस्म की अपडेट यहाँ पर करते रहते हैं। चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत से ये सवाल आ रहा है कि हमने एफएससी इम्प्रूव करनी है तो हम कितने सब्जेक्ट जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बात करते हैं पंजाब बोर्ड के रूल की, कि पंजाब बोर्ड के रूल के अंदर जो आता है कि आप कंप्लीट इंटरमीडिएट आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर सकते हैं, या उसके अलावा कंप्लीट फर्स्ट ईयर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या कंप्लीट आप सेकेंड ईयर इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट वाइज भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये बात होगी कि आप कितने जो है सब्जेक्ट इम्प्रूव करेंगे। तो देखें, अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि आपके इंग्लिश में जो है मार्क्स कम है, तो आपने सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश है आपके उसमें मार्क्स कम है, तो आपने सेकेंड ईयर की इंग्लिश जो है वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं। तो लाजमी यही है, बोर्ड का ये रूल है कि अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 की जो एक किताब सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरी किताब का भी आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट ईयर की इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर की इंग्लिश भी देना होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर की इंग्लिश करते हैं और सेकेंड ईयर की उर्दू करते हैं, ऐसा पंजाब बोर्ड के रूल में नहीं है। तो आपको इसी तरह आप 5 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एक मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट जो है आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो इसी तरह आपके सेकेंड ईयर के भी 5 होंगे, तो वो टोटली 10 बन जाएंगे। तो इससे आगे अगर आप 6 करते हैं तो आपको कंप्लीट जो है आपको एफएससी जो है वो आपको इम्प्रूव करना होगी। स्टूडेंट के पास रूल्स के अंदर रहते हुए कंप्लीट चॉइस होती है कि वो जो है अपना वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें 4 तरह के उन्होंने कवानीन बता दिए गए हैं जिसको आप फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स जो इम्प्रूव वाले हैं, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम कब होते हैं। तो याद रहे कि जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम होते हैं वो बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम के साथ ही होते हैं, इसका कोई अलग से जो है एग्ज़ाम नहीं होते। तो जिस तरह 2021 चल रहा है, अगर आपने 21 के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने हैं तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर के कंप्लीट आप करना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर वालों के साथ आपके सेकेंड ईयर के जो है एग्ज़ाम होंगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज करना चाह रहे हैं या आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आपको एनुअल एग्ज़ाम के साथ ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो रही इनके रिज़ल्ट की बात, तो जो इम्प्रूवर्स होते हैं इनका रिज़ल्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का रिज़ल्ट जो होता है वो सेकेंड ईयर के एनुअल रिज़ल्ट के साथ ही आ जाता है, क्योंकि बोर्ड को पता है कि जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करते हैं, खासूसी एफएससी वाले जिन्होंने मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, तो इसीलिए उनका जो रिज़ल्ट है वो पार्ट 2 के साथ ही इनका कंप्लीट रिज़ल्ट आ जाता होता है। इसके बाद जी तीसरा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि जो इम्प्रूवर्स हैं 2021 में जिन्होंने एग्ज़ाम देने हैं तो क्या वो स्मार्ट सिलेबस की तैयारी करेंगे या पूरा सिलेबस होगा। देखिए 90% ये कंफर्म हो गया कि आपने जो है स्मार्ट सिलेबस की ही तैयारी करके एग्ज़ाम देना है। अब बाकी बचा एक आध जो 10% है वो डाउटफुल इसलिए है कि हमने जो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके मुताबिक तो यही है कि आप 90% जो है उम्मीद है कि आपने स्मार्ट सिलेबस जो है से ही तैयारी करनी है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने ही अपने एक रिसेंटली ही नोटिफिकेशन एक जारी किया था जिसके ऊपर उन्होंने कंप्लीट वाज़िया ये लिख दिया था कि हर कैटेगरी का जो स्टूडेंट होगा वो स्मार्ट सिलेबस से ही तैयारी करेंगे। तो अगर फेडरल बोर्ड ने ये जो है परमिशन दे दी है तो पंजाब बोर्ड में भी जाहिर सी बात है ऐसा होगा। यानी डाउट भी सिर्फ इसी चीज़ का है कि इस साल जो है वो एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ बेस पर होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ से की होंगे। तो इसके मुतालिक ही जो पंजाब बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके साथ ही जो है स्मार्ट सिलेबस का भी जो है नोटिफिक आ जाएगा कि स्टूडेंट ने स्मार्ट सिलेबस की तैयारी करनी है या जो है वो लॉन्ग सिलेबस की करनी है।
तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है वो पंजाब बोर्ड है उन्होंने जो है परमिशन दे देनी है कि आप स्मार्ट सिलेबस से ही तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेस मार्क्स की कहानी है इसको भी लेकर स्टूडेंट में काफ़ी तरह की कन्फ्यूज़न, काफ़ी तनाव पैदा हुआ है कि ग्रेस मार्क्स की का क्या इशू, क्या मसला है। तो इसकी तरफ से भी बोर्ड ने ये जो है एक नोटिस जारी किया था। इस ग्रेस मार्क्स की कैटेगरी में तीन चार कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, हर एक का अलग अलग मामला होगा। सबसे पहले ये कि जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट थे कि उन्होंने 2020 में एग्ज़ाम देने थे, तो एग्ज़ाम ना होने की वजह से उनको जो है अप्रूव कर दिया गया था और उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। तो अब उन्होंने जो है 2021 में जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देने हैं तो उनकी जो ग्रेस मार्क्स होंगे उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, यानी जो उनके मार्क्स आएंगे उनके अलावा उनको ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने 2020 में स्पेशल एग्ज़ाम दिए थे, जो उस एग्ज़ाम में जो उनके मार्क्स आए थे वो भी उनके पास रहेंगे और वो 2021 के अंदर भी जो है वो इम्प्रूवमेंट में अपीयर हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट में 2020 में जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का जो है दाखिला भेजा था और प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक उनको प्रमोट कर दिया गया था और उनको ग्रेस मार्क्स भी दे दिए गए थे, तो वो अगर 2021 में दोबारा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो जो उनके ग्रेस मार्क्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ये क्यों रिवर्स होंगे? क्योंकि बोर्ड का ये रूल है कि एफएससी सिर्फ एक बार जो है इम्प्रूव होती है, ये दो बार इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने दूसरी बार इम्प्रूव करनी है, इसीलिए क्योंकि पिछले साल जो है एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो आपको जो है एक दफ़ा इम्प्रूव हो गए थे, इसलिए जो है आपको मार्क्स जो है रिवर्स कर दिए जाएंगे, क्योंकि नए मार्क्स पर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको ये मार्क्स रिवर्स करके पिछले मार्क्स के मुताबिक आपको दोबारा एडमिशन भेजना होगा, तो उसके मुताबिक जो है आप इम्प्रूवमेंट के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2020 में इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम भेजे थे लेकिन प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक उनको प्रमोट कर दिया गया था, उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें ये ग्रेस मार्क्स जो है मंजूर नहीं है, हमने स्पेशल एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो स्पेशल एग्ज़ाम में फेयर हुए, उन्होंने एग्ज़ाम दिए, तो अब वो 2021 के जो है इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम में उन्होंने अपना एक चांस अवेल कर लिया, यानी कि बोर्ड के मुताबिक जो है आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम सिर्फ एक बार ही दे सकते हैं, यानी इम्प्रूव सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। तो आपने उसका चांस अवेल कर लिया, अब आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बेशक आप चाहे अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा लें या कुछ भी करवा लें, आप जो है एग्ज़ाम इसका आप नहीं दे सकते। तो ये है सारा मामला इम्प्रूवमेंट के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो है डिटेल से जो है बात होगी। तो एक दफ़ा फिर से रिपीट करता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में किसी किस्म की भी कन्फ्यूज़न आती है या कोई हमारे चैनल पर ऐसी कोई वीडियो जो हमारे चैनल पर नहीं है, तो आप उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज के मुतालिक आप पूछना चाहते हैं, उस क्लास के मुतालिक आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो बना दी जाएगी।